नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। आप देख रहे हैं दिव्य हिमाचल टीवी और साहित्य को समर्पित हमारे आज के कार्यक्रम में आपका स्वागत है। इस कार्यक्रम में हम आपके लिए लेकर आए हैं कुछ कविताएं और गजलें जो हमारे दैनिक सांध्या टीवी शो हम पहाड़ी में पेश की जा चुकी हैं और अब आपकी मांग के अनुसार हम इनको एक एपिसोड के रूप में प्रस्तुत कर रहे हैं। इसके अलावा किताब की समीक्षा आपके लिए लेकर आए हैं और कार्यक्रम के अंत में एक लेखक की कृति खुद उनकी ही आवाज में आपको सुनाएंगे। तो देर किस बात की, लीजिए शुरू करते हैं आज का साहित्यिक सफर। कि शाम होते ही चिरागों को बुझा देता हूँ, शाम होते ही चिरागों को बुझा देता हूँ, क्योंकि दिल ही काफ़ी है तेरी याद में जलने के लिए। सतपाल खयाल साहब हिमाचल प्रदेश के एक बड़े शायर, बड़ी एक नामचीन शायर, और इनकी गज़ल लाते रहते हैं। एक और आई है इनकी नई गज़ल, मतलब हमारे पास नहीं है, उसमें पहले लिखी हुई इन्होंने। गज़ल देखिए जरा। सतपाल खयाल सोलन के शायर, बद्दी में रहते हैं। मोहब्बत पुल बनाती है तो नफरत तोड़ देती है। क्या बात। मोहब्बत पुल बनाती है तो नफरत तोड़ देती है, कि हर सद्भाव का धागा सियासत तोड़ देती है। क्या बात। कि हर सद्भाव का धागा सियासत तोड़ देती है। कोई मजबूत कितना भी हो, कोई मजबूत कितना भी हो, गुर्बत तोड़ देती है। कोई मजबूत कितना भी हो, गुर्बत तोड़ देती है। गरीबों को यहाँ पैसों की किल्लत तोड़ देती है। क्या बात। गरीबों को यहाँ पैसों की किल्लत तोड़ देती है। बचा लेती है जैसे तैसे शाहों की हवेली को, बचा लेती है जैसे तैसे शाहों की हवेली को। गरीबों के मगर छप्पर हुकूमत तोड़ देती है। क्या बात। गरीबों के मगर छप्पर हुकूमत तोड़ देती है। क्या बात। कई लांछन हैं, कई लांछन है मक्कारों पे, पर वो मौज करते हैं। कई लांछन है मक्कारों पे, पर वो मौज करते हैं। मगर खुददार को छोटी सी तोहमत तोड़ देती है। क्या बात। मगर खुददार को छोटी सी तोहमत तोड़ देती है। क्या बात। हजारों के थे, हजारों के थे कल जो बैल, अब कूड़े पे बैठे हैं। हजारों के थे कल जो बैल, अब कूड़े पे बैठे हैं। समय की मार ऐसी है ये कीमत तोड़ देती है। क्या बात। समय की मांग ऐसी, मार ऐसी है ये कीमत तोड़ देती है। क्या बात। किसी भी आदमी को कर तो देती है ये दौलतमंद, किसी भी आदमी को कर तो देती है ये दौलतमंद, मगर ये 420 है, मगर ये 420 है, बरकत तोड़ देती है। क्या बात। मगर ये 420 है, बरकत तोड़ देती है। अब देखिए आखिरी शेर। हरा देता है एक छोटा सा तिनका ही ख्याल इसको, हरा देता है, हरा देता है एक छोटा सा, हरा देता है एक छोटा सा तिनका ही ख्याल इसको। नदी की धार कहने को तो पर्वत तोड़ देती है। क्या बात है। नदी की धार कहने को तो पर्वत तोड़ देती है। सतपाल खयाल साहब की नई गजल राधेश। कि कबीरा गर्व ना कीजिए ऊंचा देख आवास, कबीरा गर्व ना कीजिए ऊंचा देख आवास, काल पड़ो भूलेटना ऊपर जमसी घास। बशीर बद्र साहब, क्या बात। बड़े शायर, सीधे इनकी गजल पे आते हैं। बस अपने सर झुकाओगे तो पत्थर देवता हो जाएगा। क्या बात। सर झुकाओगे तो पत्थर देवता हो जाएगा। इतना मत चाहो, इतना मत चाहो उसे, वो बेवफा हो जाएगा। क्या बात। इतना मत चाहो उसे, वो बेवफा हो जाएगा। क्या बात। हम भी दरिया हैं, हमें अपना हुनर मालूम है। हम भी दरिया हैं, हमें अपना हुनर मालूम है। जिस तरफ भी चल पड़ेंगे रास्ता हो जाएगा। क्या बात। जिस तरफ भी चल पड़ेंगे रास्ता हो जाएगा। कितनी सच्चाई से, कितनी सच्चाई से मुझसे जिंदगी ने कह दिया, कितनी सच्चाई से मुझसे जिंदगी ने कह दिया, तू नहीं मेरा तो कोई दूसरा हो जाएगा। क्या बात। तू नहीं मेरा तो कोई दूसरा हो जाएगा। क्या बात। मैं खुदा का नाम लेकर पी रहा हूँ दोस्तों, मैं खुदा का नाम लेकर पी रहा हूँ दोस्तों। जहर भी इसमें अगर होगा दवा हो जाएगा। क्या बात। जहर भी अगर इसमें होगा तो दवा हो जाएगा। आखिरी शेर लिखिए। सब उसी के हैं हवा खुशबू जमी वो आसमां। क्या बात। सब उसी के हैं हवा खुशबू जमीन व आसमां। मैं जहाँ भी जाऊँगा, मैं जहाँ भी जाऊँगा उसको पता हो जाएगा। क्या बात। मैं जहाँ भी जाऊँगा उसको पता हो जाएगा। बशीर बद्र साहब राधेश। कि तुलसी काया खेत है मनसा भयो किसान, तुलसी काया खेत है मनसा भयो किसान, पाप पुण्य दो बीज हैं
बुबे सो लुने निदान। विकास शर्मा राज साहबा, क्या बात। उनकी एक गजल है, मैं आज दर्शकों के लिए लाया हूँ। हवा के साथ यारी हो गई है। क्या बात। हवा के साथ यारी हो गई है, दिए की उम्र लंबी हो गई है। क्या बात। दिए की उम्र लंबी हो गई है, फकत जंजीर बदली जा रही थी। फकत जंजीर बदली जा रही थी, मैं समझा था रिहाई हो गई है। क्या बात है। मैं समझा था रिहाई हो गई है। बची है जो धनक उसका करूं क्या। बची है जो धनक उसका करूं क्या, तेरी तस्वीर पूरी हो गई है। क्या बात। तेरी तस्वीर पूरी हो गई। हमारे दरमियां जो उठ रही थी, हमारे दरमियां जो उठ रही थी, वो एक दीवार पूरी हो गई है। क्या बात। वो एक दीवार पूरी हो गई है। आखिरी शेर देखिए, करीब आ तो गया है चांद मेरे। करीब आ तो गया है चांद मेरे, मगर हर चीज धुंधली हो गई है। क्या बात। मगर हर चीज धुंधली हो गई है। विकास की ये गजल राधेश है कि दिलों की इमारतों में बंदगी का नामो निशान नहीं। दिलों की इमारतों में बंदगी का नामो निशान नहीं, और ईंटों के मंदिर मस्जिदों में खुदा ढूंढते हैं लोग। जुबैर अली ताबिश जलगांव महाराष्ट्र के ये शायर हैं, बड़े प्रतिभाशाली हैं। इनकी गजल है राधेश जी। पहले मुफ्त में प्यास बटेगी, पहले मुफ्त में प्यास बटेगी, बाद में एक एक बूंद बिकेगी। क्या बात। होता है ना सर राजेश, बिल्कुल। बाद में एक एक बूंद बिकेगी। क्या बात। कितने हंसी हो माशा अल्लाह, कितने हंसी हो माशा अल्लाह, तुम पे मोहब्बत खूब जचेगी। क्या बात। तुम पे मोहब्बत खूब जचेगी। जालिम बस इतना बतला दे, जालिम बस इतना बतला दे, क्या रोने की छूट मिलेगी। क्या बात। क्या बात। जालिम बस इतना बतला दे, क्या रोने की छूट मिलेगी। आज तो पत्थर बांध लिया है, आज तो पत्थर बांध लिया। राजेश बहुत गहरी बात है। आज तो पत्थर बांध लिया है, लेकिन कल फिर भूख लगेगी। क्या बात। लेकिन कल फिर भूख लगेगी। मैं भी पागल तू भी पागल, मैं भी पागल तू भी पागल, हम दोनों की खूब जमेगी। क्या बात। हम दोनों की खूब जमेगी। यार ने पानी फेर दिया है, यार ने पानी फेर दिया है, खाक हमारी खाक उड़ेगी। क्या बात। खाक हमारी खाक उड़ेगी। आखिरी शेर देखिए, दुनिया को ऐसे भूलूंगा, दुनिया को ऐसे भूलूंगा, दुनिया मुझको याद करेगी। क्या बात। दुनिया मुझको याद करेगी। ताबिश साहब की ये गजल राधेश है। बिल्कुल। कि अभी राह में कई मोड़ हैं, कोई आएगा कोई जाएगा। अभी राह में कई मोड़ हैं, कोई आएगा कोई जाएगा। तुम्हें जिसने दिल से भुला दिया, उसे भूलने की दुआ करो। राजेश आमिर गजलबाश साहब बहुत बड़े शायर हैं। इन बहुत उर्दू अदब में इनका नाम बहुत उससे लिया जाता है, खासकर गजल की जब बात आती है जी। उनकी गजल है, उसे बेचैन कर जाऊंगा मैं भी। क्या बात। उसे बेचैन कर जाऊंगा मैं भी, खामोशी से गुजर जाऊंगा मैं भी। क्या बात। खामोशी से गुजर जाऊंगा मैं भी। मुझे छूने की ख्वाहिश कौन करता है, मुझे छूने की ख्वाहिश कौन करता है, कि पल भर में बिखर जाऊंगा मैं। क्या बात। पल भर में बिखर जाऊंगा मैं। बहुत पछताएगा वो बिछड़ कर, बहुत पछताएगा वो बिछड़ कर, खुदा जाने किधर जाऊंगा मैं भी। क्या बात। खुदा जाने किधर जाऊंगा मैं भी। जरा बदलूंगा इस बेमंजरी को, जरा बदलूंगा इस बेमंजरी को, फिर उसके बाद मर जाऊंगा मैं भी। क्या बात। फिर उसके बाद मर जाऊंगा मैं भी। किसी दीवार का खामोश साया, किसी दीवार का खामोश साया, पुकारे तो ठहर जाऊंगा मैं भी। क्या बात। पुकारे तो ठहर जाऊंगा। आखिरी शेर देखिए गजलबाज साहब का जी। पता उसका तुम्हें भी कुछ नहीं है, वाह। पता उसका तुम्हें भी कुछ नहीं है, यहाँ से बेखबर जाऊंगा मैं भी। क्या बात। यहाँ से बेखबर जाऊंगा मैं भी। तो गजलबाज साहब की ये गजल है राधेश। बहुत पहले से उन कदमों की आहट जान लेते हैं, बहुत पहले से उन कदमों की आहट जान लेते हैं, तुझे ए ज़िंदगी हम दूर से पहचान लेते हैं। मुस्तफ़ा शहाब साहब बड़े शायर हैं, इंग्लैंड में रहते हैं। इनकी एक गज़ल है आपके लिए। कैसे पता चलेगा अगर सामना न हो, कैसे पता चलेगा अगर सामना न हो, मैं जिसको चाहता हूँ मुझे चाहता न हो, मैं जिसको चाहता हूँ मुझे चाहता ना हो। शब के सफ़र में चांद सितारे तो साथ हैं रात के, शब के सफ़र में चांद सितारे तो साथ हैं, कुछ और मेहरबान फलक हो तो क्या ना हो। बहुत खूब। कुछ और मेहरबान फलक हो तो क्या ना हो। बिछड़ा वो मुझसे ऐसे न बिछड़े कभी कोई,
बिछड़ा वो मुझसे ऐसे, न बिछड़े कभी कोई, अब यूं मिला है जैसे वो पहले मिला ना हो। क्या बात। अब यूं मिला है जैसे वो पहले मिला ना हो। पीता हूँ रोज उसकी नसीहत के बावजूद, पीता हूँ रोज उसकी नसीहत के बावजूद, मेरे गुनाह की कहीं दोहरी सजा ना हो, मेरे गुनाह की कहीं दोहरी सजा ना हो। अब आखिरी शेर देखिए, रखता हूँ याद इसलिए हर फसले गुल शहाब, रखता हूँ याद इसलिए हर फसले गुल शहाब, दिन हो बुरे हजार मगर दिल बुरा ना हो, दिन हो बुरे हजार मगर दिल बुरा ना हो। शहाब साहब की गज़ल कि सच्चाई का पैमाना ढूंढते हैं, दिल को तराजू में तौलते हैं। क्या बात। सच्चाई का पैमाना ढूंढते हैं, दिल को तराजू में तौलते हैं जी। आशिक का लगाकर चेहरा दिलवर, आशिक का लगाकर चेहरा दिलवर, सौदागर बने डोलते हैं। सुमित्रा नंदन पंत की एक कविता है मोह, वो लाए हैं दर्शकों के लिए। देखिए क्या लिखते हैं। छोड़ ध्रुवों की मृदु छाया, छोड़ ध्रुवों की मृदु छाया, तोड़ प्रकृति से भी माया, बाले तेरे बाल जाल में कैसे उलझा दूं लोचन, भूल अभी से इस जग को, भूल अभी से इस जग को, तजकर तरल तरंगों को इंद्रधनुष के रंगों को, तजकर तरल तरंगों को इंद्रधनुष के रंगों को, तेरे भूभंगों में से कैसे विधवा दूं निज मृग सा मन, भूल अभी से इस जग को, भूल अभी से इस जग को। कोयल का वह कोमल बोल, आगे लिखते हैं, कोयल का वह कोमल बोल, मधुकर की वीणा अनमोल, कह तब तेरे ही प्रिय, कह तब तेरे ही प्रिय स्वर से कैसे भर लूं, सजनी श्रवण भूल अभी से इस जग को, सजनी श्रवण भूल अभी से इस जग को। उषा सस्मित किसले दल, सुधा रश्मि से उतरा जल, ना अधरामृत ही ना मद में कैसे बहला दूं जीवन, ना अधरामृत ही के मद में कैसे बहला दूं जीवन, भूल अभी से इस जग को। कार्यक्रम में अब आप मिलिए सविता से, जो आपके लिए किताब की समीक्षा लेकर आए हैं। धन्यवाद अंकिता। आज जिस किताब की समीक्षा हम आपके लिए लेकर आए हैं उसका शीर्षक है ओस। इसको लिखा है रतन चंद रत्नेश और रतन चंद निर्झर ने। इसमें उन्होंने बताया है कि आज के इस तकनीकी युग में जब कंप्यूटरीकृत और अंतर्जाल के माध्यम से विभिन्न किस्म की कैलीग्राफी में लेखन हो रहा है, हस्तलेखन की महत्ता कभी कम नहीं होने वाली। यहाँ तक कि सुंदर और स्पष्ट लिखाई को प्रोत्साहित करने के लिए बाकायदा कुछ विशेषज्ञ इन दिनों प्रशिक्षण भी प्रदान कर रहे हैं। इस अंक में भी विभिन्न लेखकों का हस्तलेखन अपने आप में आकर्षण का सबब है, तो आप भी इस किताब को जरूर पढ़ें। चलिए अब आपको वापस ले चलते हैं अंकिता की ओर। अब सुनिए सोलन से कुल राजीव पंत की कृति खुद उनकी ही आवाज में। मैं कुल राजीव पंत, मुझे इस मंच पर अपनी कविता प्रस्तुत करने का मौका देने के लिए दिव्य हिमाचल का आभार। कविता का शीर्षक है नदी के पत्थर। आंगन में नदी से लाए पत्थर थे जो अंधेरे में भी चमकते, नदी का थोड़ा सा पानी उनके भीतर अब भी मौजूद था। आंगन में नदी से लाए पत्थर थे जो अंधेरे में भी चमकते, नदी का थोड़ा सा पानी उनके भीतर अब भी मौजूद था। जहां एक नाव चलती, घबराई मछलियां बाहर जाने का रास्ता तलाशती रहती। आधी रात जब भी नदी की आवाज आंगन तक आती, आधी रात जब भी नदी की आवाज आंगन तक आती, पत्थरों के भीतर बैठे पानी को लगता जैसे घर लौटने के लिए मां पुकार रही। आधी रात जब भी नदी की आवाज आंगन तक आती, पत्थरों के भीतर बैठे पानी को लगता जैसे घर लौटने के लिए मां पुकार रही है। बच्चे इन पत्थरों को आपस में रगड़ आग पैदा करना चाहते। बच्चे इन पत्थरों को आपस में रगड़ आग पैदा करना चाहते, पर भीतर बैठा पानी कब आग को डरा देता और पानी कब आग से डर जाता पता न लगता। बच्चे आग के खेल से खींचकर न जाने क्या सोच पत्थरों पर कश्तियां बनाने लगते। बच्चे आग के खेल से खींचकर न जाने क्या सोच पत्थरों पर कश्तियां बनाने लगते।
कश्तियां तो चल नहीं पाती, पर भीतर बैठे पानी को उम्मीद बन जाती कि बाहर निकलने के रास्ते का काम शुरू हो गया है। बच्चे आग के खेल से खींच कर न जाने क्या सोच पत्थरों पर कश्तियां बनाने लगते। कश्तियां तो चल नहीं पाती, पर भीतर बैठे पानी को उम्मीद बन जाती कि बाहर निकलने के रास्ते का काम शुरू हो गया है। धन्यवाद। आज के एपिसोड में बस इतना ही, लेकिन जाने से पहले आपके लिए खास संदेश। अगर आप भी लिखते हैं तो अपनी लिखी गई कविता हमें भेज सकते हैं। कविता हमें पसंद आती है तो उसे पहले हम पहाड़ी या साहित्य रविवार कार्यक्रम में पेश किया जाएगा। कार्यक्रम के अंत में स्क्रीन पर एक व्हाट्सएप नंबर दर्शाया जाएगा जिस पर आप अपनी लेखनी हमें भेज सकते हैं। देखते रहिए दिव्य हिमाचल टीवी। नमस्कार। दिव्य हिमाचल समाचार पत्र में आज हमेशा की तरह साहित्य के लिए एक पूरा पृष्ठ प्रकाशित किया गया है। प्रतिबिंब के नाम से यह प्रस्तुति पृष्ठ नंबर 10 पर उपलब्ध है। इसे पढ़ना ना भूलें और अगर आप भी लिखते हैं तो हमें अपने लेख जरूर भेजें।